पिछले हफ्ते पार्लियामेंट ने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास किया है और ये बिल सिर्फ छोटे रूल्स का अपडेट नहीं है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सोचने का तरीका ही बदल देता है। सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 passed by Lok Sabha and the amendments moved there too. इंश्योरेंस का काम होता है लोगों को फ्यूचर रिस्क से प्रोटेक्ट करना, पर अगर खुद इंश्योरेंस कंपनी ही फेल हो जाए तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और इसीलिए ही गवर्नमेंट ने सालों तक इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ कंट्रोल किया और इसका रिजल्ट ये था कि स्टेबिलिटी तो मिली पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई और इसी वजह से इंडिया का बड़ा हिस्सा आज भी अंडर इंश्योर्ड है। अब नए अमेंडमेंट्स का गोल है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, कैपिटल लाना और कवरेज एक्सपैंड करना। आज हम 3 बड़े चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले IRDAI के पावर्स, सेकेंडली इंश्योरेंस कंपनीज के स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुए हैं एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और मिस सेलिंग के मेजर इशू। अब अगर IRDAI के पावर्स की बात करें तो पहले इंश्योरेंस लॉज बहुत माइक्रो मैनेज थे। हर छोटी चीज लॉ में लिखी होती थी, जैसे प्रीमियम रिफंड सिर्फ चेक या मनी ऑर्डर से ही हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर लॉ में कोई भी गलती हो तो उसे ठीक करने के लिए पार्लियामेंट अमेंडमेंट चाहिए होती थी, जो कि बहुत स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब शिफ्ट हो रहा है प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन पर, जिसमें पार्लियामेंट ब्रॉड प्रिंसिपल्स को सेट करेगी और डे टू डे रूल्स IRDAI डिसाइड करेगा। हाँ, IRDAI को अनलिमिटेड पावर नहीं मिली है, वो सिर्फ ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक करने पड़ेंगे, पब्लिक कमेंट्स लेने होंगे, उनका रिस्पांस देना होगा, रेगुलेशंस को रिव्यू भी करना पड़ेगा। बट सिर्फ एक स्टेप से सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल और अकाउंटेबल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर के स्ट्रक्चर के चेंज के बारे में, तो इंश्योरेंस सिर्फ सेल्स का बिजनेस नहीं है, ये बैलेंस शीट का भी बिजनेस है, जिसमें कैपिटल सबसे मेजर रोल प्ले करती है। इंडिया की इंश्योरेंस नीड्स बहुत बड़ी हैं, पर इंडस्ट्री के पास पैसे कम हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहले FDI कैप को हटा दिया गया। तो पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम 74% स्टेक रख सकते थे और साथ में इंडियन पार्टनर भी कंपलसरी था। जॉइंट वेंचर्स भी बनाने पड़ते थे, जिसमें बहुत हाई फ्रिक्शन था। बट अब FDI कैप कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। फॉरेन कंपनीज 100% ओनरशिप रख सकती हैं और डायरेक्ट इंडियन इंश्योरर्स खरीद सकती हैं। इससे ग्लोबल कैपिटल का एंट्री काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। साथ ही में रीस्ट्रक्चरिंग को भी काफी इजी बना दिया गया। तो पहले अगर इंश्योरर के शेयर्स में 1% से ज्यादा चेंज आता था तो IRDAI अप्रूवल चाहिए होता था। ई-शॉप सेल, स्टेक रीबैलेंसिंग सब में डीले। बट अब अप्रूवल लिमिट 1% से 5% कर दी गई है। स्मॉल ओनरशिप चेंजेस अब बहुत इजी हो जाएंगे और कॉन्ग्लोमरेट्स अपना इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस बिजनेस इजीली रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और इससे इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड देखें तो री इंश्योरेंस एंट्री को भी काफी इजी कर दिया गया है। री इंश्योरर्स इंश्योरेंस का रिस्क कम करते हैं और जितने ज्यादा री इंश्योरर्स होते हैं उतना बड़ा रिस्क कवर पॉसिबल होता है। तो पहले फॉरेन री इंश्योरर्स को 5000 करोड़ नेट ओन्ड फंड्स चाहिए होते थे, बट अब ये रिक्वायरमेंट सिर्फ 1000 करोड़ हो गई है और एंट्री बैरियर 80% कम हो गया है। अब इससे साइबर इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस और नीश रिस्क प्रोडक्ट्स इंडिया में ग्रो कर सकते हैं और मार्केट ज्यादा मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड बनेगा। बट सबसे बड़ा चैलेंज है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी सिर्फ अराउंड 3.8% ऑफ GDP है, जो कि ग्लोबल एवरेज के लगभग आधा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लास्ट माइल डिलीवरी। एजेंट्स इनको पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के जैसे बेचते थे और लोगों को पता ही नहीं होता था कि पॉलिसी कवर क्या करती है। रिजल्ट मिस सेलिंग एंड डिस्ट्रस्ट। बट अब इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए IRDAI लाइसेंस मैंडेटरी है। लाइसेंस के बिना सेलिंग पर पेनल्टीज लगेंगी। साथ ही में कमीशन, मार्केटिंग, कंप्लायंस सब IRDAI कंट्रोल करेगा। IRDAI डिस्ट्रीब्यूटर्स इंस्पेक्ट कर सकता है, गलत कमाई वापस करने का ऑर्डर दे सकता है और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकता है। गोल सिर्फ एक है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ और मिस सेलिंग को कम करो। पहली बार लॉ में MGAs को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब MGAs क्या होते हैं? ये सिर्फ एजेंट्स नहीं होते, बल्कि खुद प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। प्राइसिंग, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, ये सब MGAs मैनेज करते हैं और इंश्योरर सिर्फ अपनी कैपिटल प्रोवाइड करता है। अब इससे क्या होगा? स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आएंगे, नई डिमांड क्रिएट होगी और इंश्योरेंस इकोसिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली ये अमेंडमेंट सिर्फ रूल्स का अपडेट नहीं है, ये इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल रीबूट है। अब
सवाल ये है कि क्या ये रिफॉर्म्स इंश्योरेंस को हर इंडियन तक पहुंचाने में सक्सेसफुल होंगे? अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में जरूर बताना, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।